इंदिरा गांधी को बैठक से पहले 45 मिनट तक उनकी ओर से इंतजार करवाया गया था। मुलाकात पहले से फिक्स थी, इंदिरा वहां पर पहुंच चुकी थी। उसके बावजूद वो कमरे से बाहर नहीं निकले और सच्चाई ये थी कि वो अंदर कमरे में कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो आराम फरमा रहे थे। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि वो ये दिखा सकें कि आपकी हैसियत क्या है। चित्रा त्रिपाठी पर पत्रकारिता से ज्यादा कैसे मोदी की दलाली का नशा छाया हुआ है, कैसे चित्रा त्रिपाठी को मोदी को बड़ा दिखाने में इंदिरा गांधी की बेइज्जती करते हुए कोई शर्म नहीं आई। चित्रा त्रिपाठी कैसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड से अपनी पत्रकारिता की दुकान चलाती हैं। इंदिरा गांधी को अमेरिका राष्ट्रपति द्वारा 45 मिनट इंतजार कराना और उसके बाद कैसे इंदिरा गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से उसका बदला लिया कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी औकात पर आ गए। तो आज की ये वीडियो पूरी देखिए, इसमें चित्रा द्वारा बोले जा रहे आधे अधूरे सच को बेनकाब करेंगे, इंदिरा गांधी के बदले की कहानी बताएंगे और मोदी भक्ति में पगलाई चित्रा को देश के सामने नंगा करेंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुमुलीरम। G20 समिट के बाद इस देश की मीडिया को ठेका मोदी चालीसा पढ़ने का दे दिया गया और सारे एंकर कसीदा पीएम मोदी का पढ़ने लगे। लेकिन मोदी की दलाली में ये इतने रम गए कि उन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री की बेइज्जती करने और उस पर आधी अधूरी कहानी सुनाकर मोदी के कद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे। ऐसे में सबसे पहले बात चित्रा त्रिपाठी की उस बात को लेकर जो उसने इंदिरा गांधी के बारे में कहा। चित्रा ने मोदी को बड़ा दिखाने के चक्कर में भाजपा द्वारा भेजा जा रहा व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़कर अपने ज्ञान का बखान किया। चित्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले जब इंदिरा गांधी अमेरिका पहुंची तो राष्ट्रपति निक्सन ने 45 मिनट तक इंतजार करवाया था। वो इंडिया को उसकी हैसियत दिखाना चाहते थे। इंदिरा जी का अपमान यकीनन देश का अपमान था। आज भी सोचकर पीड़ा होती है। चित्रा आगे लिखती हैं कि वैसे ही जब पीएम मोदी अमेरिका जाते हैं और वहां उनके साथ ही भारतीय अमेरिकी लोगों के लिए व्हाइट हाउस के दरवाजे खुल जाते हैं तो ये भारत का सम्मान है। राष्ट्रपति बाइडेन जब उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए आतुर दिखते हैं तो ये देश के लिए गर्व का क्षण है, किसी एक व्यक्ति का नहीं। जब आप टीवी पर अपनी बात ठीक से नहीं रख पाते और ट्रोलर बनकर ट्विटर पर टारगेट करते हैं तो जवाब देना जरूरी हो जाता है। दरअसल इस ट्वीट के जरिए चित्रा त्रिपाठी ये कहना चाहती हैं कि इंदिरा गांधी के सामने उसके आका का कद बहुत बड़ा है। लेकिन ये सब ट्वीट करते समय चित्रा भूल गई कि वो एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ रही है जो किसी भाजपाई ने उसे भेज रखा है। चित्रा त्रिपाठी ने इंदिरा गांधी की जो कहानी बताई वो आधी अधूरी है और आधा सच कितना खतरनाक होता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब आइए आपको असली कहानी बताते हैं और चित्रा द्वारा अपने आका का कद बड़ा करने की जो नाकाम कोशिश हो रही है उस पर बुलडोजर चलाते हैं। चित्रा ने ये बात बिल्कुल सच लिखी कि पाकिस्तान को दो टुकड़े करने से पहले 1971 में इंदिरा गांधी अमेरिका गई थी, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने इंदिरा को 45 मिनट तक का इंतजार करवाया। इंदिरा गांधी को अमेरिकी राष्ट्रपति ने बिल्कुल इंतजार कराया। इंदिरा गांधी और निक्सन की कहानी को समझने के लिए आपको 1967 में जाना पड़ेगा, जहां भारत की पीएम इंदिरा गांधी और अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन की पहली मुलाकात हुई। बीबीसी ने इस पर एक स्टोरी करते हुए लिखा, इंदिरा गांधी और रिचर्ड निक्सन में पहले दिन से ही नहीं बनी। जब 1967 में निक्सन उनसे दिल्ली में मिले तो 20 मिनट में ही इंदिरा इतनी बोर हो गईं कि उन्होंने निक्सन के साथ आए भारतीय विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी से हिंदी में पूछा, मुझे इन्हें कब तक झेलना होगा। मतलब पहली ही मुलाकात में इंदिरा गांधी अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन से इतना बोर हो गई थी कि उन्होंने उनके सामने ही हिंदी में पूछ लिया कि हमें इसको और कितना देर झेलना पड़ेगा। इसके बाद दोनों के बीच इस तरह से एक लड़ाई की शुरुआत हुई जो 1971 तक चलता रहा। 1971 में इंदिरा गांधी पाकिस्तान के हालात को लेकर अमेरिका जाती हैं ताकि दुनिया के सामने पूर्वी पाकिस्तान पर हो रहे मानव अधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा उठा सके। विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने अपनी किताब व्हाइट हाउस ईयर्स में लिखा है कि इंदिरा गांधी जब अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन से मिलने पहुंची तो निक्सन ने उनसे 45 मिनट तक इंतजार करवाया। लेकिन उसके बाद जब अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन इंदिरा गांधी के सामने आए तो इंदिरा का चेहरा गुस्से से लाल था। अमेरिकी विदेश मंत्री अपनी किताब में लिखती हैं कि इंदिरा ने कुछ इस अंदाज में निक्सन से बात की जैसे एक प्रोफेसर पढ़ाई में थोड़े कमजोर छात्र का मनोबल बढ़ाने के लिए उससे बात करता है। 45 मिनट तक इंतजार वाली घटना पर इंदिरा की जीवनीकार कैथरीन फ्रैंक लिखती हैं, इंदिरा इस अपमान के घूंट को पी गई, लेकिन उन्होंने निक्सन की अभद्रता का जवाब बारीक कौशल के साथ दिया। पाकिस्तान पर बातचीत के लिए तैयार होकर आए निक्सन से उन्होंने पाकिस्तान के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने उनसे अमेरिकी विदेश नीति के बारे में तीखे सवाल पूछे।
इस बैठक में मौजूद पीएन अक्सर ने कैथरीन फ्रैंक को बताया कि उनकी नजर लगातार निक्सन के चेहरे पर लगी हुई थी। वो उनको एक मुखौटे की तरह लग रहा था। उनके चेहरे पर कभी एक अस्वाभाविक मशीनी मुस्कान आती थी तो कभी उनकी जरूरत से ज्यादा घनी बाहें चढ़ जाती थी। उनके अंदर भावनाओं की थोड़ी बहुत लौ तब दिखाई देती थी जब दबाव के चलते उनके शरीर से बेइंतहा पसीना छूट निकलता था। मतलब उस बैठक में इंदिरा गांधी अमेरिकी राष्ट्रपति से ऐसे बात कर रही थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति का पसीना छूट गया। लेकिन उसके बाद भी इंदिरा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। अमेरिका से भारत लौटने के बाद इंदिरा गांधी पाकिस्तान से जंग का ऐलान कर देती हैं। उसके बाद पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांट देती हैं और इंदिरा गांधी ये सब उस समय करती हैं जब पाकिस्तान को अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन का समर्थन हासिल था। जैसे ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने इंदिरा गांधी के ऑफिस को फोन लगा दिया। जैसे ही घंटी बजी, इंदिरा गांधी के पीए ने फोन उठाया तो पता चला कि अमेरिका के राष्ट्रपति कॉल पर हैं। वो भागते हुए इंदिरा गांधी के पास पहुंच गए और बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति का फोन आया है। तो इंदिरा गांधी मुस्कुराने लगी और अपने पीए से कहा कि निक्सन को बोल दो 45 मिनट इंतजार करे, अभी इंदिरा बिजी है। तो इस तरह से इंदिरा गांधी ने अपनी बेइज्जती का बदला अमेरिका से लिया। अमेरिका के शय पर होने के बावजूद पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश बना दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति को फोन पर इंतजार कराया। इसके अलावा जब पाकिस्तान से भारत की सेना लड़ रही थी तब अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत को धमकी दी कि वो पाकिस्तान में दखल बंद नहीं करेगा तो अमेरिका भारत में चल रहे यूएस एड मिशन को बंद कर देगा। जैसे ही इंदिरा ने अमेरिका की गीदड़ भभकी सुनी तो मिसेस गांधी ने तुरंत मेहरौली रोड स्थित यूएस एड मिशन के दफ्तर पहुंची और उस दफ्तर को बंद करवा के वहां पर कुतुब होटल खुलवा दिया। तो सुनो चित्रा त्रिपाठी, कभी वक्त मिले तो अमेरिका के तत्कालीन रक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर की किताब व्हाइट हाउस ईयर्स पढ़ लीजिए। समझ आ जाएगा कि इंदिरा गांधी की क्या हैसियत थी और इंदिरा गांधी का ऐसे अमेरिका के राष्ट्रपति से बदला लेना था कि अमेरिका अपनी औकात पर आ गया। जब राजीव गांधी अमेरिका गए तो बारिश हो रही थी और अमेरिका राष्ट्रपति छाता लेकर राजीव गांधी को ले गए। राजीव गांधी चल रहे थे और छाता अमेरिका के राष्ट्रपति ने पकड़ रखा था। तो चित्रा द्वारा अपने आका का कसीदा पढ़ने और उनके सामने इंदिरा गांधी के कद को छोटा करने की कोशिश को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारी फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है। वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें।